हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं इसे मॉर्निंग में ही अपलोड करने वाली हूँ। सो गुड मॉर्निंग, बट आई डोंट नो आप इसे कब वॉच कर रहे होंगे। तो हम लोग चाय पी रहे हैं अभी, बट सुबह अभी नहीं हुई थी मेरी। सुबह इसके पूरे 1 घंटे पहले 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह में। बेटों को स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको 7 बजे जाना होता है। तो नहीं, 6 बजे वो निकल जाती है। 7 बजे तो उसकी क्लासेस चलती हैं। 6 बजे वो निकलती है, तो 5 बजे उठती हूँ। पूरे 1 घंटे लगते हैं उसमें, उसका लंच पैक करना, उसकी बैग वैग रेडी करना, उसको रेडी करना। क्योंकि अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि खुद से सब कुछ कर सके, बट बहुत कुछ कर लेती है। कपड़े वगैरह पहन लेती है, बस मुझे बीच बीच में उसे गाइड करना होता है। और बाकी लंच पैक करना होता है, उसके लिए तुरंत खाने के लिए कुछ बनाना होता है। और इतने में ही ऐसा लगता है भाग भाग के करती हूँ मैं, क्योंकि उसको खाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत कहना पड़ता है खा लो खा लो। तो हम लोग यहाँ चाय पीते पीते थोड़ी देर चिल करते हैं। ये एवरीडे की आदत है, क्योंकि मैं भी 1 घंटे दौड़ी होती हूँ। तो मुझे भी लगता है कि अब थोड़ी देर रिलैक्स हो लूँ। और बैठने का यही है कि काम धाम ख़त्म करके बैठो तो फिर मन करता है बैठे रहो, बट फिर खुद को समझाना पड़ता है, क्योंकि 9 बजे से दूसरे बच्चे को जाना 9 बजे से शर्मा जी को जाना होता है ऑफिस। तो इसलिए 7 बजे ऑलमोस्ट 6 बजे उस जाती है। 6:30 पौने 7 बजे हम लोग बिस्तर छोड़ते हैं, मतलब चाय पी के आराम से। और फिर दूसरा मेरा स्टार्ट हो जाता है साइकिल। तो अभी मैंने थोड़ा सा बेड सही किया और किचन क्लीन करूँगी। बर्तन रात को डिशवॉशर में लगा देती हूँ, धुल जाते हैं। बट मॉर्निंग में कुछ चाय के बर्तन होते हैं और बेटों के लिए जो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाई होती है उसके बर्तन होते हैं। उन सबको अच्छे से क्लीन करके, मतलब बर्तन अभी नहीं धुली हूँ मैं, सिर्फ झाड़ू लगाने से पहले ऊपर का काउंटर टॉप थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ उसकी, ताकि जो भी ऐसा मोटा सा कचरा गिरा होता है, चाहे कोई सब्जी व कोई दाना वाना गिरा होता है, तो वो निकल जाता है नीचे। तो झाड़ू इजीली लगा लेती हूँ। बाद में वो काउंटर टॉप वॉश कर, मतलब पोंछ लेती हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, केशव उठ गया था, तो ये आके मुझसे क्लेम कर रहा था कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इसका पेट दर्द बस यही होता है कि मुझे गोद में ले लो, थोड़ा सा सहला लो और प्यार कर लो थोड़ा सा, तो वो पेट दर्द गायब हो जाता है। मतलब वो मेडिसिन का काम करता है। तो वही मेरे से थोड़ी छोटी सी झप्पी ले ली इसने, तो ये ठीक हो गया। और मैं अभी लगा रही हूँ झाड़ू। इसके बाद एक के बाद एक ढेर सारे काम निपटाने होंगे हमको। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लगाना था पोछा, क्योंकि 1 दिन पहले अच्छे से लगा हुआ था। बट फिर भी छोटे बच्चे हैं, तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, पर बिना गिराए बिना कुछ बिगाड़े हम भी अपने बचपने से बड़े नहीं हुए हैं। और हमने भी नहीं सीखा, हमने भी ऐसे ही सीखा। पहले हमसे चीज़ें बिगड़ती हैं, हम उन्हें फिर सीखते हैं कि हाँ हमने ये बिगाड़ा, हम दोबारा से ट्राई करते हैं, उसके बाद ही हम परफेक्ट बनते हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे ही परफेक्शन भी आता है हमें। तो ये बात है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो ज़्यादा गंदगी फैलाए, सो क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। बट फिर भी मैं ढील देती हूँ। जब पतिदेव घर पे होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हूँ बच्चों के साथ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा छूट देती हूँ उनको, ताकि वो सीखें खुद से चीज़ों को। तो एवरीडे थोड़ी बहुत चीज़ें वो लोग गिरा देते हैं इधर उधर, तो दाग लग जाता है टाइल से। तो आज पोछा लगाने का मन नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत लगा दिया। और अब शर्मा जी भी एक्टिव हो चुके हैं। वो वॉशरूम में कपड़े साथ मशीन में डाल रहे थे, या ऐसे ही, या फिर ड्रेन करने गए थे, ऐसा कुछ करने गए थे, तो उन्होंने वाइपर लगा दिया। और अब मैं धुल लूँगी मेरे बर्तन, जो कि पूजा के बर्तन हैं। और ढेर सारे बर्तन नहीं धुलना है। यहाँ पे शर्मा जी काट रहे हैं पपीता, क्योंकि उस दिन मुझे याद नहीं आता कि मेरा 13 का व्रत भी था। तो मैं उधर लगी थी, तब तक इन्होंने काट दिया पपीता। हालांकि मैं अभी खाने वाली नहीं हूँ, नहा धो के पूजा करके ही खाऊँगी। बट फिर इनके पास टाइम था तो इन्होंने काट दिया। और इसके बाद ये चले जाएंगे केशव को नहलाने के लिए। और ये केशव नहा भी लिया है। मैं यहाँ पे ब्रशिंग करूँगी, क्योंकि मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। ब्रश करने के बाद मैंने जो सेकंड लोड के कपड़े थे वो डाल दिए मशीन में, और शर्मा जी उधर अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों लग जाते हैं मॉर्निंग में, और हमारा काम
एक के बाद एक हो जाता है। मेरे से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं पहले घर की साफ़ सफाई छोड़ दूँ और नहा धो के बाकी सारे काम कर लूँ, या फिर सिर्फ झाड़ू लगा के आगे ये काम कंप्लीट कर लूँ। मैं कई बार ऐसा चाहती हूँ करना, बट मन को सुकून नहीं मिलता है। मॉर्निंग में सारे क्लीनिंग के काम कंप्लीट हो गए हों, उसके बाद नहाऊँ तो काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। तो अब मैं चल दूँगी यहाँ पे नहाने के लिए, और मेरे नहा के आने के बाद फिर शर्मा जी का काम शुरू होगा। वो अपना नहाए धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, और मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि देखो मैंने जो इसकी पहले ड्रेस पहनी थी ब्लू, सेम उसी में की ग्रीन पहन ली। मैंने इसे अभी भी मंगाया है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये थोड़ा फ्रॉक टाइप का है, लॉन्ग है गाउन, एक फ्रॉक मतलब 1 पीस से काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए मंगाया था। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लोग कहेंगे कि ये सेम तो ब्लू के बाद ग्रीन वेयर कर लिया उस दिन आके मैंने, और तेरस का व्रत भी था उस दिन मेरा, तो थोड़ी बहुत रेडी भी हो गई। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे बनाऊँगी शर्मा जी के लिए रायता और पराठा। वो करने गए हैं पूजा, जब तक पूजा कर रहे हैं तब तक मैं फटाफट से रेडी कर लूँगी। बीच में केशव मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, तो इसको बहलाने के लिए मैं बीच में इसे कुछ देती रहती हूँ। मैंने इसको केला दे दिया खाने के लिए, जो कि केशव का बहुत ही फेवरेट है। ये बहुत मन लगा के, मतलब बहुत हैप्पी होके खाता है केला। तो ये थोड़ी देर फिर भी मतलब इसको कुछ भी करो ना, ये पीछे पड़ना नहीं छोड़ता है। जब तक मैं सुबह में इनको भाग के चीज़ें दे रही होती हूँ, केशव पीछे पड़ा होता है। तो शर्मा जी की पूजा हो गई है, और वो अपना ब्रेकफास्ट दे के यहाँ से जा चुके हैं। वो खा रहे हैं, और अब केशव भी बैठ जाएगा साथ में। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पपाया खा रही हूँ, जो कि कटा हुआ था, और शर्मा जी नाश्ता कर रहे हैं। इनका नाश्ता कंप्लीट हो चुका है, और ये पहनेंगे सूट। तो केशव महाराज आ जाएंगे इनको सूट पहनाने के लिए। जब ऑफिस जाते टाइम केशव बहुत ज़्यादा केयरिंग है, पापा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही। जब भी इनको जाना होता है ऑफिस, तो ये तब तक ये चले नहीं जाते, टोटली एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा। वो सूट पहन रहे थे तो दूसरा वाला सूट डाल रहा था ये, बट इससे हो नहीं पा रहा था। तो फिर लास्टली उन्होंने खुद से पहना और कहा हाँ कि सब ने पहना दिया, तो फिर ये हैप्पी हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इनका चेहरा पकड़ के प्यार करेगा। यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं पापा को, और एवरीडे आजकल पिछले कुछ दिनों से सीखा था ना कि रोने लगा था कि नहीं मैं भी जाऊँगा पापा के साथ ऑफिस। काफ़ी समझाने के बाद ये उस दिन घर पे रुका। तो अब ये चले जाएंगे ऑफिस, और इसके बाद केशव का नाश्ता रह जाएगा। उसको कराने के बाद ज़्यादा कुछ इसके आगे दोपहर का कोई रूटीन मैंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरा आधा ही रह गया था, क्योंकि अभी मैं खा ही रही थी, तो भी उनको जाना था, तो मुझे छोड़ के एक्टिव होना पड़ा अपना। और उसके बाद मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जाना है केशु को स्कूल, केशु का एडमिशन कराने के लिए। स्कूल बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही है, हमारी फैक्ट्री का ही स्कूल है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से मतलब 10 कदम आगे चलेंगे, उससे टर्न होके 10-15 कदम चलेंगे, पहुँच जाएंगे। हमारे कैंपस के अंदर ही है केशव का स्कूल। तो केशव ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं किया था, और बाहर वाली सामने वाली आंटी के साथ खेलने चला गया था, तो इसलिए वहाँ पे ले जाकर मैंने उसको खिलाया। और अब हम निकल गए हैं केशव को स्कूल के लिए। सो केशव को स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे तो हम एवरीडे इवनिंग में टहलते हैं। कई बार ये व्यू मेरे फ़ोन में दिखा होगा, मेरे वीडियोज़ में दिखा होगा, सॉरी फ़ोन में नहीं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि इधर स्कूल है केशव का, सत्याबाई चिल्ड्रन अकेडमी करके। आगे आप लोग ओरिजिनल वॉइस थोड़े से सुन। नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो, अब स्कूल जाना पड़ेगा। अब बड़े हो गए हो, अभी छोटे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तुम्हारा जितना बड़ा बच्चा स्कूल जाता है केशु, मजा आएगा स्कूल में, पढ़ाई करेगा बेटा। यही है तुम्हारा स्कूल। अभी बन रहा है, इधर क्लासेस चल रही हैं। सारे फ्रेंड मिलेंगे, तुम्हारे बच्चे भी ढेर सारे मिलेंगे।